अस्सलाम वालेकुम जी। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात हम करेंगे कल यानी 22 तारीख को होने वाले बड़े इंपॉर्टेंट मैच की। पॉलिटिकल मैच है और पाकिस्तान में तो पिछले कुछ अरसे से हर पॉलिटिकल मैच ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब से ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला हमने ड्रामा स्टेज होते हुए देखा, ड्रामा ही कहेंगे इसको हम। और इसके बाद रेजीम चेंज हमने देखी और फिर अभी बाई इलेक्शंस, तो हर चीज़ बड़ी ड्रामेटिक और बड़ी सनसनीखेज लगती है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। मुमकिनात और नामुमकिनात के दरमियान ही कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल आता है। अब ज़िमनी इलेक्शन हो गए, 15 सीटें 20 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 4 सीटें जीती है, एक PP 228 लोधरा से सैयद रफ़ीउद्दीन साहब जो हैं वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं। फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इट बड़ी क्लियर मैथ्स है ये। हमजा शहबाज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राह हक पार्टी और आज़ाद MPS के उम्मीदवार हैं, और उन तमाम PDM की जमातों के जिनका पंजाब में वजूद नहीं है, पंजाब से बाहर वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अलामती तौर पर सॉलिडेरिटी में मॉरल सपोर्ट के लिए वो हमजा शहबाज का साथ दे रही हैं, क्योंकि मरकज़ में वो इनके वालिद प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनके साथ हैं। तो खैर इनके उम्मीदवार हैं, इनको 179 वोट्स की सपोर्ट हासिल है इस वक्त। 2 और भी हो सकते थे, लेकिन बाई इलेक्शन से पहले ही वो मुशर्रफ बाज़ अमीर हो गए 2 MPs। एक जलील शरफपुरी साहब जो पहले राज़ी हुए, तब सफ़र का आगाज़ किया, फिर नाराज़ हुए, फिर राज़ी हुए, फिर नाराज़ हुए, फिर राज़ी हुए, फिर ऐसे नाराज़ हुए कि अब नाराज़ ही हो गए। और दूसरे फैसल नियाज़ी साहब जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो ये 2 MPs जो PMLN के हैं, ये अब PMLN के नहीं हैं। तो 179 वोट्स हैं हमजा शहबाज के पास। परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुत्तफ़िका मुश्तरका उम्मीदवार हैं, इनको इस वक्त सपोर्ट हासिल है 188 MPs की। लेकिन हालिया एक रोज़ पहले ये पता चला जी, 40 करोड़ लेकर चौधरी मसूद साहब जो हैं MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तुर्की चले गए हैं। मतलब फ़ौरन से वो फ़ौरन चले गए हैं। अब गए क्यों हैं, किस मुक़द्दस फ़रीज़े की अंजामदही के लिए गए हैं? एक दौर में तुर्की से बरास्ता यूनान जो अरब दाखिला होता था इल्लीगल गैर कानूनी तरीक़ों रास्तों से, लेकिन अब ये क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, क्या लेकर गए हैं, और बाकी 40 करोड़ लेकर गए हैं, अपनी सीट बेच कर गए हैं मुबैना तौर पर। तो अब परवेज़ इलाही को जो है वो 187 उनको MPs की हिमायत हासिल, और 186 का मैजिक नंबर एक MPA की अक्सरियत से वो फिर भी क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इट बड़ा क्लियर है कि परवेज़ इलाही विंस और हमजा शहबाज लूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट आया 17 तारीख की शाम को, तो एक ख़बर ये उड़ी कि शायद PMLN ने अब मुशर्रफ बाइख़लाक़ियात होकर ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और फिर इलेक्शंस हो जाएंगे, और ख़ान साहब का जो बड़ा तवील अरसे से मुतालबा भी था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने अगले रोज़ ये देखा कि इत्तेहादी जमातों की बैठक हुई और बाकायदा टेक की गई, यानी बाकायदा हमारे सामने मनाज़िर आए इनके कहके लगाते हुए सबके। और उस वक्त डॉलर भी ऊपर जा रहा था, स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर रही थी, ब्लड बाथ हमने देखा स्टॉक मार्केट में भी। लेकिन ये सब कहके लगा रहे थे क्योंकि रियासत बचा रहे थे ये। तो इन्होंने फिर फैसला ये किया, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमजा शहबाज साहब को ये मशवरा दिया कि रुक जाएँ, कुछ ना कुछ छू मंतर करते हैं, जो ज़रदारी साहब इतना रवायती माहिर हैं जिस गेम में। तो फिर पता चला कि जी ज़रदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की, विक्ट्री का निशान बना के वो बाहर निकले। दूसरी तरफ से ही फिर ये बयान आया चौधरी शुजात साहब से मंसूब के उनके भी उम्मीदवार जो हैं वो परवेज़ इलाही हैं। तो बहरहाल अब काफ लीग की भी एक बड़ी मज़े की कहानी है। मरकज़ में हुकूमत PDM की नज़र आई तो अपने MNAs को इनके साथ हम शहबाज शरीफ साहब की काबीना में भेज दिया। पंजाब में अब हुकूमत जो है वो PTI की नज़र आ रही है तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो खैर PMLQ का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारे सामने ही है। 5 MNAs के साथ भी जमात में फूट पड़ गई थी, 10 MPs के साथ इधर पंजाब में मुत्तहिद बैठे हुए हैं। तो खैर बड़ी क्लियर गेम थी। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान में सियासत नामुमकिनात और मुमकिनात की गेम है, तो बुनियादी तौर पर वज़ीर आला हाउस का कब्ज़ा किसने करना है, इस कब्ज़े को, इस लड़ाई को जहाद का नाम भी दिया जा रहा है। आज़ादी पाकिस्तान और तश्कीले नया पाकिस्तान की भी इसको जदोजहद करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से PMLN का पहले तो बयानिया वोट को इज़्ज़त दो था, लेकिन फिर वोट को की इज़्ज़त का सौदा करने के बाद पता नहीं अब उनका बयानिया क्या है क्या नहीं है, वो तो ख़ुद इस बात में कन्फ्यूज़्ड हैं। ज़िमनी इलेक्शन भी
बयानिया ना होने की वजह से वो हार गए, क्योंकि खान साहब का बड़ा क्लियर बयानिया था, गुलामी नामंजूर। सही है या गलत है, इलेक्शन कैंपेन्स में और इंतखाबी मुहिम में और सियासी जमातों के सफ़र में ये नहीं देखा जाता कि बयानिया सच्चा है या झूठा है। बयानिए बनाए जाते हैं और बयानियों को फिर इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, उनको फिर प्रमोट कराया जाता है, और फिर जिस जमात का बयानिया ज़्यादा डीपली रूटेड आवाम तक पहुंच जाता है वो जमात ऑब्वियसली फिर इलेक्शन जीत जाती है। अब नवाज शरीफ साहब के पैनामा केस के बाद जब हमने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया देखा तो सबको पता है कि कितनी को वोट को इज़्ज़त PMLN ने देनी थी, या तारीख़ में कितनी को PDM की जमातों ने वोट को इज़्ज़त दी है। और ये वही जमातें जिनका पूरा तारीख़ी जो सियासी करियर है वो भरा पड़ा हुआ है। हम सबको पता है डील्स किसने किस की, ब्रीफ केस कहाँ जाते थे, कहाँ से आते थे, पैसों की लेन देन कहाँ होती थी, कहाँ नहीं होती थी, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। लेकिन दूसरी जाने फिर खान साहब ने वोट को इज़्ज़त दो को ज़रा क्या कहते हैं वो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन उसका सामने लेकर आए, और वो कौन था, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, जहाद, अमर बिल मारूफ, तो ये नारे सामने लेकर आए, ये बयानिए सामने लेकर आए जो डेफिनेटली अवाम ने बाई किए। लेकिन सबको पता है कि यहाँ पर हम इनकलाबी सिर्फ तब तक हैं जब हम अपोजिशन में हैं। जब हमें इक़्तिदार मिलने की हल्की सी झलक नज़र आती है तो हमारा इनकलाब जो है वो ज़रा सो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा से वो जागता है जब तक हमें अगली ठोकर लगती है। तो जब खान साहब को ठोकर लगी तो फिर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव हमारे सामने आया। लेकिन फिर ऐसे नैरेटिव का क्या करें जिसमें आपको हल्की सी उम्मीद और हल्के से आसरे पर भी आप सच अवाम से छुपा रहे होते हैं कि जी ये हो गया तो मैं सच बोल दूंगा, ये हो गया तो मैं सच बोल दूंगा, मैं रिहाई ना हुई तो फिर मेरी वीडियो सामने आ जाएगी, अगर ज़िमनी इंतखाबात में न्यूट्रल ना रहे तो फिर मैं सच बोल दूंगा। यानी अगर ज़िमनी इंतखाबात में नताइज आपकी फेवर में आने थे जो कि आ गए तो फिर आपने सच नहीं बोला, आपने सच छुपा दिया आवाम से। तो ये इनकलाब का उसूल नहीं होता। आप या इनकलाबी होते हैं या आप नहीं होते। आप इनकलाबी होने की तरफ जाते जाते वापस नहीं आ जाते जब आपको इक़्तिदार की हल्की सी उम्मीद नज़र आती है तो खैर सियासत है, सियासत की तरह लें। कोई ज़ाती दुश्मनियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिश्ते ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्तों को, अज़ीज़ व अक़ारब को तज़हीक आमेज़ लहजे से उनसे बात करने की, और किसी भी जमात से आपका ताल्लुक़ हो, ज़रूरत नहीं है। सियासत है, सियासत की तरह लें। अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम सबको रखनी चाहिए, हम सबका हक़ है, हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन उस अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के पीछे नफ़रतों को फैलाना जो है वो जायज़ नहीं है। तो खैर ये तो वैसे ही ऑन द साइड नोट बात थी। 22 तारीख को क्या होगा, कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब? क्या हमज़ा शहबाज का वो सब्र जो वो लोग कहते हैं कि जी जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो हमज़ा शहबाज को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो मुल्क में रहते हुए जो उनको मजबूरन अपने ही मुल्क में रहना पड़ा, वो सब्र जिसकी मिसालें या कहानियाँ अक्सर औक़ात हवाले जो हैं वो परवेज़ लाई साहब भी देते हैं कि उस दौर में जब पूरी ख़ानदान इनके एग्ज़ाइल में था और ये पाकिस्तान में थे तो क्या एहसानात किए इन्होंने किए। क्या वो सब्र रंग लाता है 22 तारीख को और कुछ ऐसा हो जाता है कि गेम पलट जाती है, या फिर परवेज़ लाई साहब ने जो ज़ख्मी होने के बाद अल्लाह ताला की अदालत में अपना मुकदमा रख दिया था इंसाफ के लिए, क्या उन्हें वहाँ से इंसाफ मिलता है? 22 को पता चलेगा।